सो नाउ जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, अब देखिए यहाँ पर 171 का प्राइस है और यहाँ पर ये तीसरी कंपनी है जो कि लिस्टेड है पोर्ट और लॉजिस्टिक्स के अंदर ये कामकाज करती है। और कल Q2 के नंबर्स आए और Q2 के नंबर्स बड़े धमाकेदार आए हैं और यहाँ पर ये स्टॉक रिएक्ट करता हुआ नजर आया। तो क्या यहाँ पर इसको बाय करना ठीक है या फिर अभी भी Q2 के नंबर देखने के बाद भी अवॉइड करना चाहिए इस स्टॉक को, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए एक स्टॉक में एसआईपी करके यहां पर चलना चाहिए? तो अभी अगर आप देखें तो ये 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट है और ज्यादा बहुत टाइम हुआ नहीं है लिस्टेड हुए, और जितना भी है उस हिसाब से यहां पर 144 पर ये लिस्ट हुआ था ऑलमोस्ट। और यहां पर अगर आप देखोगे तो 189 के आसपास के कुछ हाईज हैं, वहां से स्टॉक करेक्ट होकर 171 पर चल रहा है। तो स्टॉक के नंबर अगर आप देखें, कंपनी के जो नंबर्स है क्वार्टरली नंबर्स वो बहुत ही अच्छे आए, लेकिन एक प्रॉब्लम है वहां पर जो कि यहां पर समझना है। स्टॉक मार्केट उस पर कैसा रिएक्ट करेगा उसके बारे में क्वेश्चन मार्क है। ये तो मंडे को ही पता चलेगा कि कैसा रिएक्ट करने वाला है, क्योंकि अगर हम YOY देखें तो बहुत ही बढ़िया नंबर है, बहुत बड़ी ग्रोथ, अच्छे नंबर्स हैं। बट अगर आप क्वार्टर दर क्वार्टर देखेंगे तो थोड़ी सी, और फिर वैल्यूएशंस की बात जब आती है ना तो उसमें पीछे नहीं रहा जा सकता है। हम रिटेल निवेशक हैं तो हमें हर चीज़ को अपने पोर्टफोलियो में देखकर रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी लेकर रख लिया और उसमें बाई करने का टाइम नहीं रहा। तो वो यहाँ पर फिलहाल स्टॉक जो है वो एक यहाँ पर अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा गेन के बाद सुस्ता रहा है। तो अभी आपके सामने ये क्वार्टरली नंबर्स है और बहुत ज्यादा डेटा जो है ना वो जगह जगह आपको जेएसडब्ल्यू जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आपके सामने पिछले साल का यहाँ पर Q2 के नंबर्स हैं, Q1 के नंबर्स हैं, इस साल का Q1 और Q2 के नंबर्स आपके सामने जगह जगह अगर आप चेक करेंगे तो 848 करोड़ का यहाँ पर जो है टोटल नेट सेल निकल के आई है। और यहाँ पर एक्सपेंसेस जो है वो क्वार्टर दर क्वार्टर कम हुए हैं, लेकिन अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो सिर्फ मामूली सा यहाँ पर बढ़त है खर्चों में। लेकिन अगर आप देखेंगे तो नेट सेल्स है बहुत ज्यादा ग्रोथ करती हुई नजर नहीं आई। बहुत बड़ी अगर आप कहें तो ग्रोथ हो गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यहां पर 832 करोड़ के आगे 848 करोड़ रुपए का नेट सेल निकल के आई है। तो यहां पर आप एक्सपेंसेस भी अगर आप देखेंगे तो उतना ही बढ़ता हुआ नजर आया, मतलब जितना थोड़ा सा नेट सेल बढ़ा उतना ही खर्चा यहां पर बढ़ गया। ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 53% पर निकल के आया है। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखोगे तो 54% से गिरकर 53% का ऑपरेटिंग मार्जिन निकल के आया है। और क्वार्टर दर क्वार्टर ये ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ा है 51% से बढ़कर 53%, यानी कि कंपनी का जो अगर हम देखें पिछले साल से इस क्वार्टर तक का तो ऑपरेटिंग मार्जिन ना बिल्कुल फ्लैट है, इनलाइन के आसपास है। 54%, 53%, 52, 51 वही उधर ही का उधर घूम रहा है, ठीक है। लेकिन नेट सेल में कोई बड़ा जंप हमें देखने को नहीं मिल रहा है इस वक्त। तो नंबर्स अच्छे हैं प्रॉफिटेबिलिटी के मायने से, लेकिन ग्रोथ के मामले में अगर आप देखोगे तो एक ऐसी ग्रोथ नहीं है जो कि ये कह सके कि हाँ जेएसडब्ल्यू जो इंफ्रा है उसको अभी का अभी बाई कर लिया जाए। और ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वैल्यूएशन मायने रखती है, ठीक है। नंबर्स यहां पर अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी इस बार बढ़ी है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 138 करोड़ के आगे 256 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट निकल के आया। ये दमखम है। क्वार्टर दर क्वार्टर यहां पर आपको गिरता हुआ नजर आएगा, लेकिन एक्चुअल में ये गिरा नहीं है, ये एक्चुअल में गिरा नहीं है। और 322 करोड़ का जो आपके सामने प्रॉफिट था ना उस क्वार्टर यानी Q1 में आपका जो कर्ज है वो नहीं भरा गया था। वो यहां पर उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहां पर जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव नहीं देखने को मिला। अदरवाइज अगर आप कर्ज जोड़ दोगे ना इस क्वार्टर जितने ही अगर कर्ज जोड़ दोगे, हालांकि कर्ज में कहीं ना कहीं कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। जिस तरीके से इनकी डेट रीपेमेंट अगर आप देखेंगे दिख रही है उस हिसाब से लग रहा है कि कर्ज की में कमी है। बहुत ज्यादा डेटा निकल कर नहीं आया है, मैं फिर भी कह रहा हूं, तो अभी डेटा से बहुत दूर है, लेकिन कर्ज में कमी दिख रही है और कर्ज कम होना बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। तो वही यहां पर ना Q1 में इनको बेनिफिट मिल गया। अदरवाइज प्रॉफिट जो है ना वो 256 करोड़ के आसपास ही होता है। इस क्वार्टर का जो आया है 256 करोड़, पिछले बार भी वही होता है। तो अर्निंग पर शेयर में कोई जंप हमें देखने को नहीं मिला है। 1.21 का ईपीएस निकल के आया है, पिछले बार भी वही होता है। लेकिन खैर Q1 में जो डेटा चढ़ गया है भैया, जो आ चुका है बुक में, वो तो भाई कमाल तो दिखाएगी। तो उसके कंपैरिजन इस बार फीका दिख रहा होगा, अदरवाइज फीका नहीं है।
ये इनलाइन नंबर्स हैं, पिछले क्वार्टर में भी जो रहा वही इस क्वार्टर में, ये मुझे यहाँ पर जो है समझ में आ रहा है। तो जिस हिसाब से नंबर आए हैं उसने कुछ पी रेशियो में कुछ खासा यहाँ पर जो है डाउन नहीं देखने को मिला होगा। सिंपल सी बात है, अब कैलकुलेट हम नहीं करेंगे, कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं है। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना 42 से 45 के आसपास का पी रेशियो होना चाहिए, क्योंकि ईपीएस यहाँ पर जो है ना अब डाउन गया है, तो वो कैलकुलेट करोगे तो वो उस हिसाब से होगा। मेरे ख्याल से अभी कैलकुलेट करना जरूरी है, कैलकुलेट हम कर नहीं रहे हैं लेकिन कैलकुलेट करना जरूरी है, क्योंकि ईपीएस जो है डाउन गया है इस वजह से। तो वो यहाँ पर, और एक्चुअल में क्या है कि कैलकुलेट कर भी अगर लेंगे तो पिछले जो 2 क्वार्टर का जो डेटा और चाहिए वो हमारे सामने नहीं है, तो वो कैलकुलेट हम कर भी नहीं पाएंगे। तो वो यहाँ पर एक आती है बात। लेकिन खैर जो भी है, अगर यहाँ पर पी रेशियो कम ईपीएस की वजह से अगर इंक्रीज भी हुआ है तो भी प्रॉब्लम है, और अगर डिक्रीज भी हुआ है और 42 से 45 के आसपास आया भी है तब भी यहाँ पर जो है ना कोई खासा कमी नहीं आई है, क्योंकि इनके जो पीयर कंपैरिजन है वो यहाँ पर इनसे ज़्यादा बेहतर वैल्यूएशन पर इस वक्त मिल रहे हैं, वो कम वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं। और 3 ही पोर्ट वाले एक स्टॉक्स हैं जो कि लिस्टेड है, चलिए उस पर बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर अपने बुक वैल्यू से 5.30 टाइम ऊपर वर्क कर रहा है। बुक वैल्यू 32.42 इंक्रीज हुई होगी, डेफिनेटली इंक्रीज हुई होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है कितनी इंक्रीज हुई होगी तो वो यहाँ पर बात आ जाती है। तो 5.30 टाइम ऊपर वर्क कर रहा है ये स्टॉक, और कर्ज तो है ही। और एक्चुअल में अगर आप देखें तीनों कंपनियों पर कहीं ना कहीं कर्ज है, किसी के पास ज्यादा है, अडानी पोर्ट के पास ज्यादा कर्ज है, 50 करोड़ के आसपास का कर्ज है, सॉरी 50,000 करोड़ के आसपास का कर्ज है, तो उसका कुछ बहुत कम 3,000-4,000 करोड़ के आसपास का जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के पास कर्ज है, तो वो यहाँ पर है। और मार्केट कैप में भी बहुत अंतर है, लेकिन अर्निंग दोनों के अंतर है। अगर आप अर्निंग देखेंगे तो 20,000 करोड़ प्लस का यहाँ पर जो है रेवेन्यू करती है साल का अडानी पोर्ट, 3,000 प्लस करोड़ का रेवेन्यू करती है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, तो ये अंतर है। तो वो वैल्यूएशन में तो अंतर आ नहीं था, लेकिन फिलहाल आपके सामने मार्केट कैप है। और गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड ये सबसे छोटा स्टॉक है, सबसे छोटी कंपनी है, 5,953 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। इन दोनों की कंपैरिजन काफी ज्यादा सस्ती है, लेकिन अर्निंग कैसी है वो तो हमने कभी देखा ही नहीं है। और आप चाहें तो उसको भी कैलकुलेट करिएगा, ये थोड़ा सा गलत है, ये गलत है, ये ऑलमोस्ट 42 से 45 होगा, और इस हिसाब से देखिएगा, ठीक है ना। तो सबसे हाईएस्ट जो वैल्यूएशन जो स्ट्रेच है वो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। वैसे भी हम जो है हब बनना चाहते हैं तो उसमें पोर्ट्स की तो ज़रूरत होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करोगे, सिंपल सी बात है। तो उसमें पोर्ट और लॉजिस्टिक के काम में जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है। तो जिस तरीके से अडानी पोर्ट और अडानी पोर्ट को बेनिफिट मिला है, उसी तरीके से जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को भी बेनिफिट मिलेगा। ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है, ठीक है ना। तो ये अभी ना थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहेगी इसके अंदर, हो सकता है कि करेक्शन भी दिखा दे, क्योंकि ज़्यादा वैल्यूएशन है, मार्केट इससे ज़्यादा और क्या देगा, ये एक सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए कहीं ना ये पॉइंट लगता है कि मार्केट इससे ज़्यादा क्या देगा, और जिस तरह की अर्निंग है उस हिसाब से ठीक है, थोड़ा सा वैल्यूएशन तो प्रोवाइड करवाएंगी। वो आपको थोड़ा सा महंगे पर रख ही रहा है, मार्केट रखेगा या नहीं रखेगा ये आगे की बात है, लेकिन इससे ज़्यादा और इंक्रीज होना वो एक अच्छी बात नहीं है। तो वो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ का, तो उसके लिए तो हम बैट कर ही नहीं सकते, उसके लिए तो हम अपने पोर्टफोलियो में सजा के रखें, वो समझ में नहीं आता है। अडानी पोर्ट का पी रेशियो देखो 26.69 का है, 26.69 का पी रेशियो है। सबसे बेहतरीन कंपनी जब अडानी ग्रुप के अंदर चल रही थी, सबसे बेहतरीन कंपनी जो है ना, दिक्कतें चल रही थी अडानी ग्रुप में, सबसे बेहतरीन कंपनी अडानी पोर्ट थी। वो उस वक्त मैंने आपसे कह दिया कि सारी कंपनी आप एक साइड लगा दीजिए, अडानी पोर्ट में अगर आपको अडानी ग्रुप के अंदर निवेश करना है, आप अडानी पोर्ट को ही यहाँ पर जो है ना पकड़ के चलिए। वो कंपनी फंडामेंटली, कंपनी जो है ना वैल्यूएशन है, फंडामेंटली वो चल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी सब कुछ बेहतरीन है। तो वो पी रेशियो भी दिखा रहा है, देखिए वैल्यूएशन कहाँ पर है। तो भैया यहाँ पर ना स्टोरी में इंतजार करना होगा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की। अभी कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखा है, हो सकता है कि मार्केट इस पर रिएक्ट कर दे, लेकिन आप लेवल टू लेवल चलिए, सिंपल है, आप लेवल टू लेवल चलिए। और लेवल ये कहते हैं कि टॉप बना हुआ है 186-189 के आसपास का, ठीक है ना। जो हाई है मुझे अभी यहाँ पर जो है ना समझ में नहीं आ रहा है, मतलब इसमें दिख नहीं रहा है। तो ये 186 से 189 के आसपास का जो टॉप है इसका, जो 52 वीक हाई है, वहां से ये गिरावट आई है। अगर वो किसी यहाँ पर ना क्रॉस होता है, ठीक है ना, 52 वीक हाई क्रॉस होता है, स्टॉक के अंदर दमखम आएगा, तब आप इसकी तरफ देखिएगा।
स्टॉप लॉस जरूर रखें अगर आप प्ले कर रहे हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को, सिंपल सी बात है। यहां पर एक रेंज बनी हुई है, स्टॉक घूम रहा है ये अपना 52 वीक हाई से 162, और यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है, ठीक है। एक रेंज में आपको बताता हूं, सपोर्टिव वाले रेंज कि कहां पर है सपोर्ट की रेंज 162 से 157। ये जो लेवल्स है ना, ये एक रेंज है, ये आप देख रहे हो ना, ये अगर स्टॉक इन लेवल्स के बीच में आएगा तो कहीं ना कहीं यहां से बाइंग आपको देखने को मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर ये लेवल टूट गए तो मुझे लगता है कि गिरावट होगी, अच्छी खासी तगड़ी गिरावट हो सकती है स्टॉक के अंदर। तो उस हिसाब से भी आप अपना यहां पर जो है ना स्टडी पहले से करके रखिए, अगर आप जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। जो होल्ड कर रहे हैं वो भी अपना स्टडी करके रखो, अपना जो ब्रोकर है, एडवाइजर है, उससे पूछ के रखिए, सिंपल सी बात है। 162 से 157 रुपए दिखाई दे रहा है, ये एक रेंज है, यहां से सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर ये रेंज टूटी तो फिर अच्छा कहीं ना कहीं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के अंदर नहीं होता, वो देख सकता है, तो वो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है। तो वैल्यूएशन पहले से महंगी है, नंबर्स है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन क्वार्टर द क्वार्टर तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो वो यहां पर पता नहीं कैसा मार्केट यहां पर रिएक्ट करेगा, मंडे के दिन देखिएगा। बस अपने आप को सेफ रखिए, सिंपल है। लेकिन इन लेवल्स पर बाय के लिए मुझे नहीं लगता कि ठीक है, थोड़ा सा अर्निंग बढ़ने दो तब देखते हैं। ऑलरेडी वो पहले से ही पी रेशियो इतना महंगा है, अडानी पोर्ट उसके सामने सस्ता है, तो वो यहां पर आ जाती है, तो वो एक बात है। और अर्निंग बढ़ेगी तो वो पी रेशियो भी ठंडा होता वो दिखेगा। ईपीएस इंक्रीज होने दो, ईपीएस इंक्रीज होगा, अच्छा खासा बेनिफिट तब मिलेगा, तब थोड़ा सा सस्ता महंगा भी अगर खरीद लेना कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्चुअल में जब अर्निंग बढ़ रही होगी तो एटलीस्ट हमें एक प्रॉमिस तो देगा स्टॉक की, हाँ भाई यहाँ से रिटर्न देने के लिए तैयार है। तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर जो ना वेट एंड वॉच की स्थिति कहीं ना कहीं रहेगी इस स्टॉक के अंदर। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।